सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के सेट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सेट 1 हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सेट 2 पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार करें। तो कथन है, बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। कारण क्या दिया है? क्योंकि बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा कूट हो जाएगा ए। पी और क्यू दोनों सही है तथा क्यू पी की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इसका सही उत्तर है 326.62 मीट्रिक टन खाद्यान्न। थर्ड क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो ये हमारा बन गया है IGIMS पटना में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये है बिहार परफॉर्मर श्रेणी में। 5 नंबर, ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, IIT पटना और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। सेकंड ऑप्शन NIT पटना और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। सी है IIT भागलपुर और IIT पटना। और डी ऑप्शन है IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। तो ई निरोग ऐप ये है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन देखना है। एग्ज़ाम हॉल में भी आप ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में सत्य और असत्य में वहाँ पर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन गलती ना हो। पहला स्टेटमेंट है, यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। सेकंड, इस योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। थर्ड ऑप्शन, इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4,000 प्रति माह तथा ITI या डिप्लोमा करने के लिए 5,000 प्रति माह दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के डैश सबसे बड़े प्रजनन निवास के स्थान के रूप में उभरी है। तो ये उभरी है दूसरे सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है 5वां राज्य जो ड्रोन पुलिसिंग कर रहा है। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है? तो ये किया गया है 24 जिलों में। दस नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। कथन 1 क्या कह रहा है? बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है। सेकंड कथन है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कैचिंग पॉइंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है, बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं। अब इसमें से कूट देखना है। ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 1 और 3, सी केवल कथन 3 और डी है उपयुक्त में से सभी कथन। तो हमें सही उत्तर सही का देना है, तो उपयुक्त में से
सभी हैं इसमें सही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी, आप बताइए, बिहटा में, राजगीर में, मोकामा में या फिर पैंती में? तो ये है बिहटा में। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्माण किया है? ए ऑप्शन राजगीर, बी पटना, सी भागलपुर और डी मुंगेर। तो बिहार सरकार राजगीर को एक खेल के हब के रूप में विकसित कर रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। 13 क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं सत्तरकटैया, दूसरा है कीरतपुर, तीसरा रून्नी सैदपुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बी कीरतपुर, जो कि दरभंगा में है। अगला प्रश्न, बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी ओपीडी प्रारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में खबर आई थी कि ये किया गया है दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। 15वां प्रश्न, बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज शिल्पग्राम का दर्जा डैश को प्रदान किया गया है? तो डैश के स्थान पर भरेगा रांटी मधुबनी। दूसरा क्राफ्ट विलेज रांटी मधुबनी। सोलह नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ है? सेकंड है बिहार की पहली महिला बस चालक और तीसरा है बिहार का पहला पेपरलेस जिला। तो जैसे ये तो बहुत आसान सा है, बी का साफ साफ दिख रहा है कि रागिनी कुमारी नाम है, तो इसमें बी का 2 हो जाएगा। और बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर है थर्ड ऑप्शन सकरा मुजफ्फरपुर, और इस तरह से इसका हो जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हो जाता है मधुबनी। पहला बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है इसमें ए का 3, बी का 2, सी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1, यानी कि ये सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ए एनएमसीएच, बी पीएमसीएच, सी आईजीआईएमएस और डी एम्स पटना। तो इसका सही आंसर है ए एनएमसीएच, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एनएमसीएच को मिला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का स्थान क्या है? तो यहाँ बिहार का स्थान है 11वां। 19 नंबर, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिला के निवासी हैं? ए पटना, बी नालंदा, सी जमुई, डी मुंगेर। तो हमारा सही ऑप्शन है जमुई, शैलेश कुमार जमुई के हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को प्राप्त स्थान है तीसरा, स्वच्छ जल में तीसरा। 21 नंबर क्वेश्चन, कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनोखा टाइप है।
पहला स्टेटमेंट है, बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, राज्य के कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से समझौता किया है। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ डी। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया है मैथिली को। अगला 23 नंबर, मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? तो ये कार्य करेगी हमारे मुख्य सचिव के नेतृत्व में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? ए शाहपुर पंचायत, बी शंभूगंज पंचायत, सी परैया पंचायत या डी महुआवा पंचायत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महुआवा पंचायत। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे नरेंद्र नारायण यादव जी। 26 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर। 26 नंबर, बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में डैश का गायन अनिवार्य कर दिया है। तो बहुत न्यूज में था वंदे मातरम। 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार है, बिल्कुल सही बात है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पटना में। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है? तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, 374 किलोवाट आवर। याद करने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों की पुलिस को यह सम्मान मिला? तो यह मिला है उड़ीसा और सिक्किम की पुलिस को भी। 31 नंबर क्वेश्चन, 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो अभी हमने ऊपर में देखा नरेंद्र नारायण यादव जी। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ये प्रदान की जाएगी 9,000 रुपये। ध्यान देना है, पीएम किसान निधि नहीं है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है, 9,000 रुपये प्रति वर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए केवल ₹1 प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाली सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट भी शामिल है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया। हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना है।
तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शंस है सुरक्षा, इंद्रव्रज, किसान मित्र, इंद्र प्रकोप। तो इसका सही उत्तर है इंद्रव्रज। अगला प्रश्न 35 नंबर। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? ये उपलब्ध कराया जाता है 14 किलो और 21 किलो। 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल। 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो न्यूनतम है किसका? बिहार का। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है 60:15:25, बी ऑप्शन 45:20:35, या सी 50:15:35, या डी कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है सी 50:15:35। मतलब केंद्र सरकार का हिस्सा 50% और प्रायोजक बैंक का हिस्सा 35% और राज्य सरकार कितना? 15% मात्र। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच ISBT से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 8.4 किलोमीटर, 10.1 किलोमीटर, 6.2 किलोमीटर, या 4.5 किलोमीटर। तो ये है 6.2 किलोमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? तो ये किया गया है 2 लाख रुपए देने का प्रावधान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए। असत्य कथन कह रहा है का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया गया। सही बात है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे। ये उनका चौथा कार्यकाल था। ये भी बात सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे। ये भी सही है। तो असत्य कौन सा हो गया? कोई भी नहीं। भी आई है प्रश्न। 99% चांस है कि ऐसा टाइप का प्रश्न आ जाए नीतीश कुमार पे। 41 क्वेश्चन। विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है? तो बिहार का योगदान है लगभग 90%। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया? तो ये होगा पूर्णिया में। एथेनॉल हब पूर्णिया। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को कितनी राशि दी जा रही है? यह दी जा रही है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन हैं शेखपुरा, बांका, पूर्णिया, कटिहार। तो ये है शेखपुरा। 45th क्वेश्चन देखते हैं।
गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची दरगाह बिदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये पुल था 9.76 किलोमीटर। कच्ची दरगाह बिदुपुर। 46 क्वेश्चन है, ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन चुनना है हम लोग को। पहला है, बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा ई बाइक और स्कूटी पर 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अगला थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए हमें सही कथन बताना है, तो तीनों ही कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र, जो जल जमाव वाली भूमि होती है उसी को चौर क्षेत्र कहते हैं, के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? ऑप्शंस हैं 11 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर, 9 लाख हेक्टेयर या 17 लाख हेक्टेयर। तो सही आंसर है 9 लाख हेक्टेयर। 48 देखते हैं, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? गयाजी, पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा गयाजी। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र गयाजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। 49 नंबर देखते हैं, किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? ये होगा जर्दालू आम के केंद्र भागलपुर में। पचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। बी है, राज्य में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। सी, राज्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करना। या डी, विदेशी आईटी कंपनियों के निजी निवेश को सीमित करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है बिहार सरकार का, बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने हेतु। तो आज हमारा सेट 2 भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहें तो बहुत जल्दी ही हम सारे सेट्स को कवर कर लेंगे और एक बेहतर पोजीशन में रहेंगे परीक्षा में आंसर करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।